हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिसके कई पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो आज एक नए पार्ट से आगाज करेंगे और कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल जिनको हम यहाँ पे विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। चित्रावती नदी है, यह किस नदी की सहायक है? इससे हम आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप में से जिन बच्चों को जो भी उत्तर आता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले के उत्तर की बात करेंगे। इसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं और उत्तर आपका पेन्नार हो जाएगा। विस्तार से जान ले। चित्रावती नदी भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की एक प्रमुख नदी है। यह पेन्नार नदी की उपनदी है। यह कर्नाटक में चिक्काबल्लापुर जिले के निकट उत्पन्न होती है। वहां से आंध्र प्रदेश के गांडीकोटा जिले के निकट पेन्नार में जाकर मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। रिहंद नदी निम्न में किसकी सहायक मानी जाती है? तो रिहंद नदी को सोन नदी की सहायक कहा जाता है। किसकी? सोन नदी की सहायक के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में जान लें तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। ये भारत के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के निकट स्थित मतरंगा पहाड़ियों से होता है। रेणु या रेणुका इसका प्राचीन नाम है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में इसी नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी समझौते के तहत किन नदियों का नियंत्रण पाकिस्तान को प्राप्त है? ये आपका 3 नंबर है। उत्तर की बात करेंगे। ये आपके पास जो भी नदियां दिख रही हैं सारी ही सही हैं। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को, जबकि 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, निम्न में किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है? सवाल नंबर 4 है। और उत्तर की बात करेंगे। आपका यहाँ पे रावी सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रावी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से उत्पन्न होती है। इसका ऋग्वैदिक जो नाम है वो परुशड़ी है। इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। यह अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। यह सिंधु के सहायक पंचनद में सबसे छोटी है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में है? 5 नंबर है। उत्तर आपका धनसिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनसिरी। धनसिरी नदी भारत के असम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली 352 किलोमीटर लंबी एक नदी है। यह असम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले की प्रमुख नदी है। यह नागालैंड के लाइसांग पर्वत से उत्पन्न होती है और उत्तर दिशा में बहकर ब्रह्मपुत्र में विलय हो जाती है। ठीक है, चलिए। व्यास नदी का उद्गम क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? उत्तर की बात करेंगे। आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। व्यास नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय की जास्कर पर्वतमाला के रोहतांग दर्रे से होता है। नदी की लंबाई 470 किलोमीटर है। यह पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक कही जाती है। निम्नलिखित में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी है? 7 नंबर के उत्तर की बात करेंगे। सुबनसिरी, ये जो है इसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। सुबनसिरी नदी भारत के असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा तिब्बत में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी है। यह तिब्बत में हिमालय से आरंभ होती है और पूर्व व दक्षिण पूर्व दिशाओं में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है, जहां यह असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र से संगम करती है। निम्नलिखित में से हसदेव किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर आपका ए हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। हसदेव नदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह नदी जो है वो महानदी की एक सहायक नदी है। यह नदी कोरिया जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलकर कोरबा, बिलासपुर जिलों में बहती हुई महानदी में मिल जाती है। निम्नलिखित नदियों में से मदुरै किस नदी के तट पे बसा हुआ है? उत्तर हो जाएगा वैगई। आप जानते होंगे प्रसिद्ध मंदिरों की नगरी मदुरै वैगई के तट पे बसा हुआ है। वैगई नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह तेनी जिले में पश्चिमी घाट की
वर्षोनाडु पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जल संधि में विलय होने से होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? सवाल नंबर 10 है, उत्तर की बात करेंगे प्राणहिता। आप जानते होंगे प्राणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक कही जाती है, जो अपने जल निकासी बेसिन के लगभग 34% हिस्से को कवर करती है। इसका उद्गम महाराष्ट्र में वर्धा और पैनगंगा नदी के संगम से होता है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? उत्तर हो जाएगा लूनी, जिसके बारे में आपको हम बहुत बार बता चुके हैं। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर गुजरात में कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। कच्छ का रण, महान कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है और इसके विषय में आप सब जानते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? सवाल नंबर 12 है, उत्तर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। एमपी में जिसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। नर्मदा की टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र व गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। भारत में डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियां इनमें से कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा कावेरी, गंगा और महानदी, जो कि आपके सामने है। निम्न में किस स्थान पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? उत्तर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। आपको बता दें भगवान शिव यानी रुद्र के नाम पर इसका नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। यह श्रीनगर से 34 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई पड़ता है। सुंदरवन डेल्टे का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? 15 है। उत्तर की बात करेंगे आपका ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम स्थल बताना है। उत्तर की बात करेंगे, साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य से है। साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अमरावली पर्वतमालाओं में ढेबर झील से होता है। यह राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी कहां से होकर बहने का कार्य करती है? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी निम्न राज्यों से बहती है, जिनमें ये राज्य हैं। इसके अपवाह का 50% भाग महाराष्ट्र, बाकी अन्य राज्यों से होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? 18 के जवाब की बात करेंगे, आपका ए सही है, अलकनंदा सही। यह उत्तराखंड में संतोपंथ और भागीरथ खरक नामक हिमनदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? 19 नंबर है, बढ़िया सवाल है। उत्तर हो जाएगा नर्मदा। आपको याद रखना है, नर्मदा एक पश्चिमी वाहिनी नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक मामा के स्थान से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा हुगली। हुगली नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, मतलब बहती है। यह भारत की एक धारा है। यह गंगा नदी की एक धारा है जो कोलकाता को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। यह नवद्वीप के पास भागीरथी और जलांगी नदियों में के मेल से बनती है। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी के रूप में जानी जाती है। गिरी नदी मिलती है। 21 के उत्तर की बात करेंगे, आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। गिर नदी हिमाचल प्रदेश के 3 जनपदों शिमला, सोलन और सिरमौर से में फैली हुई है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? 22 के उत्तर की बात करेंगे, आपका कोसी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी
तिब्बत, नेपाल और भारत 3 देशों से होकर बहती है। इसका उद्गम पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां 7 नदी धाराओं के आपस में मिलने से मुख्य कोसी का निर्माण होता है। ठीक है। कुनू नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? उत्तर की बात करेंगे, चंबल आपका सही जवाब होगा। यह नदी गुना जिले के पटई गांव के पास से निकलती है। इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। यह नदी सकरी घाटी में प्रवाहित होती है। आखिर में यह नदी मुरैना के पठार को पार करके चंबल नदी में मिल जाती है। भारत में सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किसके मुहाने पर है? सवाल नंबर 24 है। उत्तर की बात करेंगे, डी है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। गिर नदी हिमाचल प्रदेश के 3 जनपदों शिमला, सोलन और सिरमौर में फैली हुई है। इन क्षेत्रों के लोग गिरी नदी को गिरिगंगा के नाम से पुकारते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? हम यहाँ पे पंजाब की बात करेंगे और संपूर्ण पंजाब के निर्माण की बात करेंगे जो पाकिस्तान से भी संबंधित है, तो आपका सिंधु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी समझौते ने भारत को पंजाब की 3 पूर्वी नदियों सतलज, व्यास और रावी पर नियंत्रण दिया, जबकि पाकिस्तान में 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु पर नियंत्रण हासिल किया है। ठीक है भाई, तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको याद रखने हैं। ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए जरूरी है, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वहां पे आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और आने वाले बहुत सारे बैच आप ज्वाइन कर पाएंगे। जो बैच खत्म हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। आपको एक कोड अप्लाई करना है, दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10, और इसके द्वारा आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ पाएंगे। तो हम जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।